जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब कोई ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? कृष्णा कुमार जय हिंद, मोहन कुमार जय हिंद, सोनू कुमार जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में पहला जो पहला जो हम लोग का इति है, पहला जो चैप्टर है वो सेंटेंस। पहला चैप्टर सेंटेंस। सेंटेंस हम लोग कल पढ़ चुके थे, सेंटेंस के बारे में जान चुके थे। सेंटेंस के बाद उसका भेद भी जाने थे। एक बार फिर से मैं आप लोग को रिपीट भी कर दे रहा हूँ कि सेंटेंस के देखिए, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए, सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। मैं फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? देखिए, सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन? तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 हम लोग 5 चीज़ आप लोगों को बता चुका था मैं कल। सेंटेंस के बारे में बताया था और सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस भी बताया था आप लोगों को। असर्टिव सेंटेंस हो चुका है। आज हम लोग को पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन पढ़ना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसे कहता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है? कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज कहाँ करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है? हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानने जा रहे हैं, ठीक है? दूसरा जो 2 नंबर जो इति है सेंटेंस का, जो दूसरा भेद है कौन है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग को जानना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख दिए, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? देखिए, इसका डिफिनीशन होता है व्हेन वी नीड टू ask someone need to ask someone a question an interrogative sentence, an interrogative sentence। ठीक है? When we need to ask someone question, we use interrogative sentence। it, ठीक है? ये क्वेश्चन we, यहाँ पर जाएगा we use
एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चन वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद है इट इंस, इट इंस with a sentence with a mark, interrogative, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डिफिनीशन हो गया कि जब हम लोग किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और इसके अंत के साथ इंट्रोगेशन मार्क का चिन्ह प्रयोग करते हैं। किसका? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो इसका समाप्त होता है, लास्ट होता है, अंत होता है, उसके कौन सा मार्क के जरिए समाप्त करते हैं? तो क्वेश्चन मार्क के जरिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क से प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन समझ में आप लोग को आ चुका, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भेद होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भेद, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। There are two types of interrogative sentence. There are two types of interrogative sentence, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन है? तो देखिए, पहला नंबर जो है यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन। और दूसरा नंबर जो है वो है WH क्वेश्चन, ठीक है। यानी सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया। तो कौन? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, यस या नो क्वेश्चन या WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, चलिए WH क्वेश्चन को ऊपर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, WH क्वेश्चन। अब दिखाई दे रहा है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, यस या नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम लोग यस नो में जवाब देते हैं, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं आप लोग से, आर यू हैप्पी, कि आप लोग खुश हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? यस या नो, यस या नो। तो उसी को क्या बोलते हैं? यस या नो क्वेश्चन बोलते हैं, यस या नो क्वेश्चन बोलते हैं। एक होता है WH क्वेश्चन, यानी व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम बताता है। इसमें तो यस ना का जवाब नहीं आता है, तो ये WH क्वेश्चन होता है। और यस या नो क्या होता है? इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यस या नो क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ।
यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो क्वेश्चन का बारे में हम लोग जानने चल रहे हैं। यस या नो क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानने चलेंगे, ठीक है। यस नो किसे कहते हैं इसके बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यस या नो, यस या नो क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन करने के लिए, करने के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब, कौन वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी यस या नो क्वेश्चन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सिलियरी वर्ब का, मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यस या नो क्वेश्चन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाएगा आर यू मोहन, आर यू मोहन, आर यू मोहन, इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि क्या आप मोहन हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब लगा दिए तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या आप मोहन हैं। तो अगर वो मोहन होगा तो बोलेगा यस आई एम मोहन, नहीं होगा तो बोलेगा नो आई एम मोहन, मतलब हाँ मैं मोहन हूँ या नहीं मैं मोहन नहीं, ये ना होता है। हाँ, तो यही इसका जवाब होता है, यही इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में बताते हैं। तो देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब 24 होते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब कितने होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, देयर आर 24 ऑक्सिलियरी वर्ब, देयर आर 24 ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, there are 24 auxiliary verb in English। इंग्लिश में ऑक्सिलियरी वर्ब कितना होता है, 24। इंग्लिश में, अंग्रेजी में सहायक क्रिया 24 होता है। अंग्रेजी में सहायक क्रिया कितना होता है, 24 होता है। कौन कौन होता है, तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। आइए, और इसका यूज भी सबको बताता हूँ, सब एक एक करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आइए, पहले 3 भाग में बांट देता हूँ, 3 भाग में, 1 2 3 भाग में बांट दिया हूँ। पहला जो होता है इज, आर, एम, डू, डज, शैल, विल, हैज, ठीक है। आपको कहा जाएगा हैव, ठीक है। वाज, वर, डिड, हैड, ठीक है। शुड, वुड, वुड हो गया, कैन, could, may, might, out to, must, need, used to,
और डेयर। ठीक है, देखिएगा 24 हो गया, 24 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया ना। यानी ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है? 24 होता है। 24 आप लोग को लिख दिए। इज, आर, एम, डू, डज, शैल, विल, हैज, हैव, वाज, वेयर, डिड, हैड, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट, नीड, यूज टू, डेयर। ठीक है, ये 24 हम लोग का क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। कितना हो गया? ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। 24 हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है वो हम लोग आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को अब ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा कैसे? यस या नो, यस या नो। ठीक है, क्वेश्चन, यस या नो क्वेश्चन। ठीक है, यानी यस या नो का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा। स्ट्रक्चर जो होगा कैसे होगा, इसका बनावट कैसे होगा। तो सबसे पहले कहा जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILI ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट कहा जाएगा, प्लस सब्जेक्ट कहा जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्लस अदर वर्ड। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा। क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, तब उसके बाद मेन वर्ब होगा, तब अदर वर्ड होगा। ठीक है, जैसे पहला नंबर जो सवाल है, पहला नंबर है इज दैट योर पेन। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है? इज डैट योर पेन, इज डैट योर पेन, इज डैट योर पेन का मतलब हो गया क्या वह कलम तुम्हारा है, क्या वह तुम्हारा पेन है, क्या वह तुम्हारी पेन है, सॉरी क्या वह तुम्हारी पेन है। इसका हिंदी कहा जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा क्या वह तुम्हारी पेन है, क्या वह तुम्हारी कलम है। इसका हिंदी कहा जाएगा क्या वह तुम्हारी कलम है। तो अगर होगा तो क्या बोलेगा? यस, और नहीं होगा तो क्या बोलेगा? नो। ठीक है, अगर होगा तो क्या बोलेगा? यस, यस दैट इज, यस दैट इज माई पेन। और होगा तो क्या बोलेगा? यस दैट इज माई पेन, मतलब यह हाँ वह मेरी कलम है, वह मेरी कलम है। अगर नहीं होगा तो बोलेगा नहीं मेरी कलम नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो है? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, फिर है उसके बाद डॉज, इसको मिटा के लिख रहा हूँ, इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? डॉज, डॉज ही वॉक
डज ही वॉक इन द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, डज ही वॉक इन द मॉर्निंग मतलब क्या वह सुबह में टहलता है। और फिर उसके बाद कहा जाएगा डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद कहा जाएगा विल ही पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि ये सब जो है यस या नो में ये सब सवाल पूछा जाता है, यस या नो में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये किसका यस या नो क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए। अब ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में तो आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन पे। क्या है WH क्वेश्चन, इसको मिटा दूँ। चलिए हम लोग चलते हैं